जब मुहर्रम का महीना आता है तो आसमानों पर क्यों कोहराम मचता है, और आसमान को आप देखेंगे कि वो तगय्युर नज़र आएगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक निज़ाम बनाया है वो ऐसा नहीं कि जो हम ज़मीन पर इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं और हम समझते हैं कि शायद हम ही तज़किरा कर रहे हैं। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का ये खुसूसी तौर पर जो मुहर्रम का महीना है, इसमें चूँकि पूरी करबला वाक़ हुई तो इसलिए इसको खुसूसी तौर पर इमाम हुसैन का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा निज़ाम है कि आप अगर आसमान को देखेंगे तो आसमान भी आपको तगय्युर नज़र आएगा और आसमान पर लाली छा जाती है। क्यों, वजह क्या है कि जब इमाम हुसैन अली मकाम के सबसे छोटे बेटे हज़रत इमाम अली असग़र जब प्यासे हुए तो इमाम अली असग़र को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम अली असग़र को लेकर गए उन यजीदी बदबख्तों के पास कि अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो शायद इस बच्चे की जान बच जाए। चूँकि वो इमाम हुसैन अली मकाम का इम्तहान था, और इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का इम्तहान ये नहीं कि वो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा कोई इम्तहान हो रहा हो, बल्कि वो उन बदबख्त यजीदियों का इम्तहान था कि देखें ये अपने कुफ्र में और निफाक में और जुल्म करने में किस हद तक जाते हैं और कुफ्र की कितनी हदें ये क्रॉस करते हैं और कितनी ज़्यादा ये अहले बैत से बगावत करते हैं। ये उनका इम्तहान था कि देखें ये कितनी ज़्यादा बगावत तक उतर सकते हैं। तो इमाम अली असग़र को जब इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम लेकर पहुँचे, अब आप सोच के देखें कि अल्लाह ताला चाहता इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं फरमाई बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहे, वरना अगर आप दुआ करते तो नहर फ़ुरात ख़ैमे पे आ जाती, कदमों पे आ जाती। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम ने कोई दुआ नहीं फरमाई और अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहे। लेकिन जब लेकर गए हैं उन बदबख्तों के पास, उनके सामने कि इनका इम्तहान लूँ कि देखें ये इस बच्चे के साथ क्या करते हैं, तो एक सनसनाता हुआ तीर आया आकर हज़रत इमाम अली असग़र जिनकी उम्र 6 महीने थी उनके आकर हलक में चला गया, हलक के अंदर उतर गया और फ़ौरन ही आपकी गर्दन झुक गई और आप शहीद हो गए। जैसे ही गर्दन से खून का फव्वारा निकला, इमाम पाक ने इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असग़र के खून को हाथों में लिया और आसमान की तरफ उछालने लगे। आसमान से आवाज़ आती है कि ए इमाम हुसैन, अगर आपने आसमान की तरफ इस खून को उछाल दिया तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। तो आपने सोचा लाओ इस खून को, बेटे के खून को ज़मीन की तरफ डाल दे। तो जैसे ही उस खून को ज़मीन की तरफ रखने लगे तो ज़मीन से आवाज़ आती है कि इमाम हुसैन, अगर आपने इस खून को ज़मीन के ऊपर डाल दिया तो क़यामत तो आ सकती है लेकिन ज़मीन से गले का दाना नहीं उगेगा। तो इमाम पाक ने उस खून को लेकर अपने चेहरे पर मस कर लिया। तो वो वक्त था कि आसमान पर लाली हो गई और लगातार अलग अलग उलमा फरमाते हैं, मुर्रिखीन की अलग अलग राय है कि 3 दिन तक खून की बारिश होती रही। बाज़ उलमा फरमाते हैं, बाज़ मुर्रिखीन फरमाते हैं कि 7 दिन तक या 1 महीने तक खून बरसता रहा, आसमान से पानी की जगह पर खून की बारिश होती रही। तो आप देखें जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है तो आसमान का एक जो रंग है तगय्युर होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो भी गम में हमारे साथ शरीक हो, और यकीनन शरीक होता है, क्यों नहीं शरीक होगा, जबकि इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के गम में ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला कि दीन को इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा कर दिखाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 10 दिन इमाम पाक को याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि कौन इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम है। आप याद रखें कि जो पैगाम करबला है, करबला का जो पैगाम है, जो दीन इमाम पाक ने ज़िंदा किया है, उसका मकसद यही है कि तलवारों में और तीरों की बौछारों में भी अल्लाह की इबादत, नमाज जैसी इबादत को नहीं छोड़ा जाता है। सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने, क्या चीज़ है नमाज, ये बताया हुसैन ने। हम लोगों को चाहिए कि इमाम हुसैन अली मकाम और अहले बैत के इश्क़ और मोहब्बत को अपने सीनों में पेवस्त करके नमाज की पाबंदी करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब हमें उठाए तो इमाम हुसैन और अहले बैत का ग़ुलाम बनाकर उठाए। इंशाअल्लाह ताला हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे दिलों में, हमारे सीनों में इश्क़ अहले बैत को पेवस्त फरमाए और हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, नमाजी बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।